5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप और बिना इंतजार के अब बारी नंबर दिखाने की और शुरुआत करने जा रहे हैं हम दक्षिण के उस राज्य तेलंगाना से जहां सरकार तो बीआरएस की है, लेकिन तेजी के साथ पिछले 5 साल में हमने देखा कैसे बीजेपी की पूरी कोशिश तेलंगाना में दक्षिण में कमल खिलाने की रही है, लेकिन चैलेंजर के तौर पर कांग्रेस वहां पर खासतौर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या कमाल करती हुई नजर आ रही है। नंबर क्या कह रहा है? चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा तेलंगाना का। रुक करते हैं अखिलेश का। तो आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और ये जो आंकड़ों का पिटारा है वो खुल चुका है। सबसे पहले बात तेलंगाना की, ये आप देख रहे हैं वहां का नया सचिवालय मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है। अब आपके सामने मैं आंकड़े रखने जा रहा हूं और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं वोट प्रतिशत के साथ। तेलंगाना जहां पर कुल 119 सीटें हैं विधानसभा की, कांग्रेस के खाते में 39% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी की बात की जाए 14%, बीआरएस देखिए 41% वोट बीआरएस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है और अन्य की बात की जाए तो 6% लोग अन्य को वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी बीआरएस सबसे आगे, नंबर 2 पर कांग्रेस। ये वोट प्रतिशत की बात हुई। जब हम इसे सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा वो भी जरा देखिए। अब आपके सामने वो आंकड़ा जिसका आप बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, तेलंगाना के आंकड़ों का पिटारा आपके सामने खुल चुका है। कांग्रेस 43 से 55, बीजेपी 5 से 11, बीआरएस 49 से 61, अन्य की बात की जाए तो 4 से 10, यानी कुल जो 119 सीटें हैं उसमें अगर आप देखेंगे ये जो जादुई आंकड़ा कहा जाता है उस लिहाज से बीआरएस जो है वो बहुमत के नजदीक इस वक्त, कांग्रेस उससे पीछे 43 से 55 और बीजेपी 5 से 11, महज 5 से 11 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। यानी वोट प्रतिशत को जब हमने सीटों में कन्वर्ट किया तो यहां बीआरएस जो है रोमाना वो बहुमत के करीब। ये बड़ा आंकड़ा है क्योंकि हैट्रिक लगाती हुई यहां पर बीआरएस इस रूप में नजर आ रही है। कुल 119 सीटें तेलंगाना की, जिसमें जादुई आंकड़ा 60 का है, बहुमत का आंकड़ा, और ऐसे में यहां पर बीआरएस के खाते में 49 से 61 सीटें जा सकती हैं। मतलब बहुमत अपने दम पर यहां पर बीआरएस हासिल कर सकती है। और दूसरी बड़ी बात जो इस ओपिनियन पोल में सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और फिर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद एक बात जो कही जा रही थी कि बीआरएस को टक्कर देने के लिए लड़ाई में बीजेपी है, बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस तेलंगाना में दूसरे नंबर पर, सीधे तौर पर चैलेंजर केसीआर की पार्टी बीआरएस के लिए अगर तेलंगाना में इस वक्त कोई नजर आ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी। नीचे की तरफ देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, नीचे की पट्टी तेलंगाना का आंकड़ा आपके सामने। तेलंगाना कुल 119 सीटें जहां पर बीआरएस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, बीआरएस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, मतलब जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मण जी, ये आंकड़े जो पिछले आपके जो ओपिनियन पोल आए थे उससे उलट हैं जी, और अदला बदली हुआ है इसमें। नंबर आपके अगर मेरे को याद हैं तो ये हो सकता है, लेकिन अदला बदली हुआ है। जिस बात का जिक्र लक्ष्मण जी कर रहे हैं वो ये कि 9 अक्टूबर को एबीपी न्यूज पर हमने जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाया था उसमें इस नेक टू नेक फाइट में आगे कांग्रेस पार्टी थी और पीछे बीआरएस थी। आज की तारीख में जो कांग्रेस के खाते में 43 से सीटें जाती हुई 55 नजर आ रही हैं, पिछली बार ये बीआरएस को मिल रही थी इतनी सीटें और कांग्रेस के खाते में जा रही थी 48 से 60 सीटें। तो देखिए किस तरीके से अब ये तस्वीर बदली है। आज की तारीख में बीआरएस 49 से 61 और ऐसे में यहां पर जो अन्य के खाते में आप देख रहे हैं ना सीटें जाती हुई नजर आ रहे हैं, उनका ब्रेकअप AIMIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार तेलंगाना में कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सर्वे यह बता रहा है कि 6 से 8 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। आज की तारीख में भी 7 विधायक हैं AIMIM के पास, तो 7 अभी भी हैं, और अगर यहां पर मीन निकालें आप 6 से 8 का तो वही 7 का आंकड़ा रहता है। और ऐसे में अगर बीआरएस और कांग्रेस के बीच पेच फंसता है तो क्या किंग मेकर की भूमिका में तेलंगाना में राकेश जी AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं आप? देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता है कि AIM की जरूरत पड़ेगी आपके चंद्रशेखर राव जी को, क्योंकि चंद्रशेखर राव को पता था कि इस बार सत्ता विरोधी लहर का सामना बहुत
मजबूती के साथ करना पड़ेगा। हाँ। इसलिए आप देखें कि पिछले 5 साल जो उनके बीते, उस पे उन्होंने सारा फोकस तेलंगाना पे किया, लोकल पे किया। आप देखिए राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो वहाँ के राजा रजवाड़ों के नाम पे उन्होंने योजनाएं शुरू की, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम करवाए, उससे एक कहीं ना कहीं उनके पक्ष में एक माहौल तैयार हुआ। फिर आप ये भी देखेंगे कि तेलंगाना राज्य को राज्य से बाहर यानी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम करने के लिए भी उन्होंने एक अभियान शुरू किया और उसका भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनको फायदा हुआ। मैं जल्दी से जरा कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि सुजाता जी पिछली बार जब हम ओपिनियन पोल लेकर आए थे तो सबसे बड़े दल के तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आज करीब 1 महीने के बाद ये तस्वीर बदल गई है और आने वाले दिनों में 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग है। अगर तब तक ट्रेंड यही रहता है, और ट्रेंड क्या है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है और बीआरएस मतलब केसीआर की पार्टी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, तो मतलब ये तो कांग्रेस के लिए और मुश्किल। देखिए, आपने अभी कुछ दिन पहले जो आंकड़े दिखाए और आज जो आंकड़े दिखाए उसमें अदला बदली जैसे होती है वैसे हुई है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि हमारे जो लोग हैं जब आम जनता के बीच में जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो कितने परेशान हो चुके हैं केसीआर की सरकार से। देख रहे हैं कि वहां पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है और किस तरीके से किसानों की जो समस्या है उसका समाधान किसानों को नहीं मिला है। इसलिए जनता जब आएगी सड़कों पर और जब वोट देगी तभी अंतिम नतीजे आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तेलंगाना में। आप इंतजार करिए, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का लोगों के साथ जुड़ाव ये लोगों के बीच में दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से बीजेपी से रिएक्शन लेती हूँ। प्रत्युष जी, ऐसा क्यों हो गया तेलंगाना में? मतलब 2019 लोकसभा में कांग्रेस के ज्यादा सांसद आपके तेलंगाना से जीत कर आए थे, लेकिन अब 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी न 3 में न 13 में। जो आपने अभी बोला कि महीने में सारा चीज चेंज कर गया है, बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करेगी वहां पे। आप देखिएगा ये जो कर्नाटक में जो चोरी हो रही है, जो एटीएम की तरह यूज किया जा रहा है, रोज देख रहे हैं कैश निकल रहे हैं, चोरी एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं, ये सारा चीज कांग्रेस को डिमोलिश कर देगा वहां पे। ये फिगर जो है ये बहुत तेजी से बदलेगा, और मैं आप ही को कोट कर रहा हूं। आप ही ने कहा कि 1 महीने में इतना बदल गया है, अभी आप देखिए कुछ हफ्तों में कितना और बदल जाएगा। सर, मैं आपकी बात का एनालिसिस करती हूँ। दरअसल जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी मात इसी वजह से खा रही है क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। आपने प्रतिद्वंदी गलत चुन लिया सर, आपकी लड़ाई तेलंगाना में बीआरएस के साथ थी। खैर, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।